हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप सब जानते ही हैं। और मैं चाहूँगा आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। उसकी वजह ये है कि जो आप लोगों के सवालात होते हैं उसके जवाब जो हम लेते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हमारा मिस हो गया, तो आपका सेगमेंट मिस ना हो, आप तक वीडियो खुद ही पहुंच जाए। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है। सूरज ग्रहण के हवाले से जो हमने दाऊद भाई के साथ एक पहले भी सेगमेंट किया हुआ है, ABCD से लेके Z तक जितने भी नाम के अदाद हैं, चाहे वो आप अलिफ बे पे कर लें या ABC कर लें, जिनके नाम स्टार्ट A से हो रहे हैं, B से हो रहे हैं, C से हो रहे हैं, Z तक जिनके नाम है, उसके असरात सूरज ग्रहण के आप पर क्या पड़ेंगे, आपके नामों के हरूफ को या नहीं पड़ेंगे, और किनको इस पर बेनिफिट होगा, टैरो कार्ड की एनर्जी से देखेंगे और आप लोगों के सवालात का जवाब भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, ये सेगमेंट हमने लास्ट टाइम भी किया था, बहुत से लोगों ने यकीन किया था और माना था कि हाँ जी वाकई हमारे नामों पे ये चीज़ें अफेक्ट की थी। अब सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को है, तो उसके ऊपर अल्फ़ाबेटिकल जिनके नाम, हर बंदे का किसी न किसी अल्फ़ाबेट से नाम स्टार्ट होता है, तो मैं चाहूँगा कि इस पर हम बात करें। सबसे पहले A है। A से जिनका नाम स्टार्ट होता है वो लोग हाजिर हों। इनका देखें सूरज ग्रहण इनको फ़ायदा दे रहा है या इन्होंने एहतियात करनी है? अच्छा, ये जो हम इसका निकालेंगे 45 डेज़ का, ठीक है। यानी कि जो सूरज ग्रहण का असर है वो 45 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो क्या इनको फ़ायदा दे रहा है, क्या नुकसान दे रहा है। ठीक है, यानी कि अगर 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण होता है तो 8 अप्रैल से 45 के अंदर अंदर उनको किन सूरत हाल में से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, और किन सूरत हाल में एहतियात करनी चाहिए, किस तरह के मामलात होंगे, जिसमें A के क्या हालात होंगे, B के ऊपर क्या असर होगा, C के ऊपर क्या असर होगा, ये सारी सूरत देखेंगे। चेक करते हैं A वाले लोग हाजिर हो जिनका नाम अली है, अहमद है, अलीजा है, मतलब मेल फीमेल दोनों, जिनका भी A से नाम स्टार्ट हो रहा है उनका चेक कर लेते हैं। तो आने वाले सूरज ग्रहण का A वालों के ऊपर क्या असर नजर आता है? अच्छा जी, A वालों के ऊपर जो है भारी जिम्मेदारियां पैदा हो जाएंगी, जिस्म पर बोझ आएगा और काम वैसे इनके बढ़ेंगे। अच्छा, काम बढ़ेंगे, लेकिन ये है कि इनको सेहत वाइज इनके लिए प्रॉब्लम पैदा होंगे। ठीक है, A वालों के। ठीक है, सेहत वाइज इनको प्रॉब्लम। ये मैं मुख्तसरन, क्योंकि Z तक जाना है, हाँ, तो मैं इनको मुख्तसरन जो एक जामे बात है वही बताता जाऊंगा। और इसके अलावा इनके जो पैसों के मामलात हैं वो कैसे रहेंगे? वो काम तो बढ़ेंगे, लेकिन सेहत के मामलात के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, अखराजात भी बढ़ेंगे। अखराजात बढ़ेंगे। इनके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है। कोई अमल बता दें A वालों को। अच्छा, अमल भी इन्होंने करना है। अच्छा जी, A वालों ने अगर अमल करना है तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 45 डेज का रोजाना 10 मरतबा पढ़ें। 10 मरतबा। चलिए B वालों का देखते हैं, जिनका नाम B से स्टार्ट होता है, उनके हवाले से। तो B वालों का सूरज ग्रहण के ऊपर क्या असर नजर आता है? तो B वालों के लिए प्रॉब्लम आएगी। बहस, तकरार, लड़ाई झगड़े, टेंशन वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। और इन्होंने फिर अगर अमल करना है तो 45 डेज का है, और ये कमेंट में अपना नाम जरूर सेंड करें कि हम ये अमल करेंगे। ठीक हो। आयतल कुर्सी 2 मरतबा रोजाना सुबह के वक्त ये अपने ऊपर दम कर लें। B वालों के लिए सूरज ग्रहण का असर नेगेटिव नजर आ रहा है। ठीक है। C से जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है उनका। हाँ जी, C वालों के ऊपर जो है सूरज ग्रहण का असर क्या नजर आता है? तो C वालों के लिए जबरदस्त, यानी कि इनको माली फायदा होगा, ये ज्यादा इंजॉय करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, कामयाबियां मिलेंगी। तो C वाले लकी होंगे इस सूरज ग्रहण से मुतल्लिका। ठीक है, और इस लकीपन को मजीद बेहतर करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 मरतबा रोजाना पढ़े। 19 मरतबा रोजाना पढ़े। ठीक है। अब D वाले लोग देखें, इनके मामलात क्या? C के बाद D। तो D वालों के लिए सूरज ग्रहण का असर 45 डेज के लिए क्या असर अंदाज हो रहा है? तो D वालों के लिए भी परेशान कुन है, उदासी, नेगेटिविटी, टेंशन और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी नजर आते हैं। अच्छा, डिस्टर्ब नजर आते हैं। आयत करीमा पढ़ना चाहिए इनको कम से कम 21 मरतबा रोजाना। तो एहतियात करनी चाहिए D वालों पे, नेगेटिव असर नजर, मतलब सूरज ग्रहण के 45 दिन तक ये लोग पढ़ सकते हैं। ये एहतियात करें। ठीक हो गया। अब E वाले देखें, E से जिनका नाम E से है, उनके ऊपर सूरज ग्रहण का असर क्या नजर आता है? तो E वालों के लिए जो है कोई खबर मिल जाएगी। अच्छा, खबर जो है वो कुछ नेगेटिव, कोई रिलेशन से मुतल्लिका, कोई फैमिली से मुतल्लिका कोई खबर मिलेगी, और इसमें एहतियात भी करें। ठीक है। राब्ते जो हों उनमें बातचीत में, गुफ्तगू में थोड़ा सा सब्र करें। ठीक है। तो पॉजिटिव है, एहतियात करें। और इनको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह
19 मरतबा रोजाना पढ़ना है। ये 45 डेज ग्रहण के बाद, जो 8 अप्रैल को लग रहा है। अच्छा, एफ वाले लोग, एफ वालों के लिए 8 अप्रैल के बाद जो सूरज ग्रहण है उसके क्या असरात मुरतब होंगे। तो एफ वालों के लिए जो है बड़ी खबरें होंगी और 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो इनको चेंज कर सकते हैं। अगर ये कोई बड़ी चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये करें। तो यहाँ पे इनके लिए कोई फैसला करने की बात आ रही है, फैसला करेंगे और फैसले में लोग भी इनकी मदद करेंगे। वैसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अभी तो इसकी एनर्जी तो पॉजिटिव है, सुकून मिलेगा इनको। अच्छा। इनकी एनर्जी में। और अगर इनकी रूहानी हेल्प ये बढ़ाना चाहते हैं तो कामों में मदद, तो सूरह इखलास जो है 19 मरतबा पढ़ें। ठीक हो गया। और जी वाले लोग, जी वालों के लिए जो है सूरज ग्रहण के असरात क्या मुरतब होंगे। तो जी वालों की अगर बात करूँगा तो इनको एहतियात करनी चाहिए। प्रॉब्लम आएगी, चीटिंग होगी, नेगेटिविटी आएगी और टेंशन का माहौल पैदा होगा, एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। और इनके लिए सूरज ग्रहण नेगेटिव असरात, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, पैसे का ज़िया हो सकता है, किसी को पैसे नहीं देने, उधार नहीं देना, तो एहतियात करनी चाहिए। एहतियात करनी है आप लोगों ने। जी वालों ने, एच वाले लोगों का देखें। अच्छा, ये इनका जी वालों का अमल बता दें। हाँ जी, अगर इन्होंने अपने मामला बेहतर करने हैं तो आयतल कुर्सी 11 मरतबा रोजाना 45 दिन का अमल करें। ठीक है। एच वाले लोग, एच वालों के लिए क्या असरात होंगे, सूरज ग्रहण के असरात एच वालों के साथ क्या मुरतब होंगे, कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। तो एच वालों के लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, कामयाबी है, इनकी शख्सियत में निखार आएगा और पैसे भी आएंगे, ज़बरदस्त मदद होगी। इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आयत करीमा 19 मरतबा मिलाकर पढ़नी है, बेहतर है, यानी बेहतर है। ठीक है जी। आई वाले लोगों का देखें। आई वालों के लिए सूरज ग्रहण के क्या मामलात नजर आते हैं। तो आई वालों के लिए गुस्सा नहीं करना और थोड़ी सी एहतियात के साथ साथ नेगेटिव लोगों से बच के रहना है। और अगर ये यहाँ पे ये है कि बड़ा काम करने का सोच रहे हैं लेकिन उसमें भी ये सोच समझ के फैसले करें और अगरबत्ती का अमल करें। इनके स्टार्स की पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी, 2 अगरबत्तियाँ लेके उनके ऊपर आयत करीमा 11 मरतबा पढ़ के जला दिया करेंगे। ये हर उन 45 दिन में हर थर्सडे ये अमल करेंगे। वैसे ठीक है आई वालों के लिए, ठीक है, ओवरऑल बेहतर है। अब जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है उनका, जे वालों के लिए 8 अप्रैल का सूर्य ग्रहण का क्या असर होगा। तो ये भी नेगेटिविटी का शिकार होंगे, टेंशन होगी, उदासी होगी, मायूसी होगी, प्रॉब्लम आएगी, लोग मुखालफत करेंगे, इनको एहतियात करनी चाहिए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा पानी पे दम करके पीनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये करें अमल जे वाले। के वाले लोगों का देखिए, के वालों के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे सूरज ग्रहण के। तो के वाले पॉजिटिव हैं, खुशियाँ होंगी, कामयाबियाँ होगी और ज़बरदस्त किस्म के मामलात में आसानियाँ नज़र आती हैं। और ये अपने मामलात की बेहतरी के लिए या जलाली वाली कराम पढ़ सकते हैं। ओवरऑल ये ठीक है इनके लिए। ठीक हो गया, के वाले लोगों के लिए ठीक है। एल वाले लोगों का देखें, इनका क्या है। एल वालों के ऊपर सूरज ग्रहण के असरात क्या मुरतब होंगे। तो एल वालों की अगर मैं बात करूं तो इनकी सेहत के मसले पैदा होंगे, इनकी रूहानी मामलात में प्रॉब्लम आएगी, जिन्नात, जादू का असर और नेगेटिविटी, कामों में डिले, तो इनको एहतियात बरतनी चाहिए। ठीक हो गया। और क्या करें। अच्छा, ये अपने मामलात के लिए सूरह फलक और सूरह नास पानी के ऊपर दम करके रोजाना पिए कम से कम 2 मरतबा। ठीक हो गया। एम वाले लोगों का, जिनका नाम एम से, एम वालों के ऊपर सूरज ग्रहण के क्या असरात मुरतब होंगे। तो एम वालों के लिए जो है बड़ी खबर है, मामलात में को खबरें मिलेंगी, राब्ते होंगे, कम्युनिकेशन होगी, इनको अपने सिलसिले बढ़ाने पड़ेंगे, पॉजिटिविटी नजर आती है। अच्छा, इनके ठीक है एम वाले लोगों की। हाँ, ओवरऑल ये ठीक है। और सलामन कॉलम 19 मरतबा रोजाना पढ़े। ठीक है, इसमें आपके माली मामलात बेहतर हो जाएंगे। एन वाले लोगों का, एन वालों के ऊपर सूरज ग्रहण के असरात क्या होंगे। तो एन वालों के ऊपर सूरज ग्रहण के असरात क्या मुरतब होंगे। तो एन वालों की तबीयत पे असर आएगा, नेगेटिविटी है, बद असरात हैं और टेंशन पैदा हो सकती है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और इनको एहतियात करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अखराजात बढ़ सकते हैं। अखराजात बढ़ सकते हैं एन वाले लोग। तो इनको अपने रूहानी अमाल भी ठीक करने चाहिए। सूरह फातिहा कम से कम 2 मरतबा और आयतुल कुर्सी 11 मरतबा रोजाना पानी पे दम करके पिए। ओ वाले, जिनका नाम ओ से स्टार्ट होता है, जो ओ से लिखते हैं, ओ वालों के ऊपर सूरज ग्रहण के क्या असरात नजर आते हैं।
ओ वाले जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपने फैसले, सूर्य ग्रहण की एनर्जी के फैसले करने चाहिए और दरमियाना रवैया नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए स्ट्रॉन्ग फैसले हों, डबल माइंडेड ना हो, और अपने मामला नहीं 50-50 है। और इनको अपने मामलात की मदद के लिए सूरह यासीन की पहली 9 आयत पानी के ऊपर 7 मरतबा दम करके हर थर्सडे पीना चाहिए। हर थर्सडे पिए, ये जो 45 दिन है सूरज ग्रहण की वजह से। पी वाले जिनका नाम पी से स्टार्ट होता है, पी वालों के सूरज ग्रहण के असरात क्या मरतब होंगे, तो पी वालों की अगर बात करें तो पी वाले कामों में डिले हो जाएगा। इनका काम करना चाह रहे हैं मगर कामों में डिले होगा, और अगर ये अपनी हिम्मत से ज़रा काम लें तो काफ़ी ज़्यादा कामयाबियां समेट लेंगे। लेकिन ये है कि इनको अपने कामों पे फोकस करना चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे मामला बेहतर हो सकते हैं। आयत करीमा 11 मरतबा रोज अपने कामों के लिए ये पढ़े। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं क्यू वाले, जिनका क्यू से नाम स्टार्ट होता है। क्यू वालों के क्या असरात मुरतब होंगे, तो क्यू वालों के असरात की हम बात करें तो क्यू वाले जो है ये बेहतर है, इनके बेहतर फैसले हैं, कामयाबी है, और इनको रूहानी सुकून और फ़ायदा होगा और सॉलिड फैसले होंगे। वालिदैन बड़े बुजुर्ग इनकी मदद करेंगे, इनकी रूहानी तरक्की बढ़ जाएगी, तो इनका पॉजिटिव नजर आता है। पॉजिटिव नजर आता है, ठीक है जी। और पढ़ने के लिए ये बिस्मिल्लाह के साथ जो है आयत करीमा 19 मरतबा पढ़ सकते हैं। ठीक है। आर वाले लोग, आर वालों का सूरज ग्रहण के असरात क्या होंगे, तो आर वालों की अगर बात करें तो आर वालों को बहुत एहतियात करनी है। नेगेटिविटी आ सकती है, चेंजिंग आ सकती है, खासकर ड्राइविंग गाड़ी वगैरह एहतियात से चलाएं। नेगेटिव असर और जादू के असरात मुरतब हो रहे हैं, बच के रहें। और इनको चाहिए कि आयतल कुर्सी 11 मरतबा रोजाना पढ़ें। एस वाले लोगों का देखें। एस वालों के सूर्य ग्रहण के असरात क्या रहेंगे, तो एस वालों की अगर मैं बात करूं तो एस वालों को एहतियात करनी चाहिए। प्रेशर आ सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है, डिस्टर्बेंस आ सकती है, तो यहाँ इनको एहतियात करनी चाहिए। और ख़ासकर अपने ऊपर जो है सुबह के वक्त रोज़ाना उठ के दम करें 10 मरतबा औज़ुबिल्लाह, और या हय्यु या क़य्यूम 21 मरतबा ये अपनी एहतियात के लिए अपने ऊपर दम करें। ठीक हो गया। टी वाले लोगों का देखें। टी वालों के लिए क्या असरात होंगे सूरज ग्रहण के, टी वालों के, तो टी वालों के लिए कामयाबी मिलेगी, आसानियाँ होंगी और विजन काफ़ी क्लियर होगा, और तमाम मामलात में इनको आसानियाँ और जो है पॉजिटिविटी के साथ मामलात इनके बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। इनकी रूहानियत बढ़ जाएगी, इनके मामलात स्ट्रॉन्ग होंगे, और इनको चाहिए कि अपने मामलात की बेहतरी के लिए कोई अपने पुराने सूट का सदका किसी फकीर को दे दे। ठीक है। अब यू की तरफ चलते हैं, जो लोग अपना यू से नाम लिखते हैं। यू वालों के सूर्य ग्रहण के मामलात कैसे रहेंगे 45 दिन तक, तो यू वालों के लिए अच्छी मदद है, स्ट्रॉन्ग मदद है, कामयाबी है, और ये सुकून और बड़े काम कर सकते हैं, एनर्जी इनको पॉजिटिव मिलेगी। मामलात की मदद के लिए ये लोग जो है सूरह कौसर 21 मरतबा पढ़ सकते हैं। 21 मरतबा पढ़ें। वी वाले लोगों का देखें। वी वालों के लिए सूरज ग्रहण के क्या असरात रहेंगे, तो वी वालों के लिए सूरज ग्रहण के असरात की बात करें तो वी वाले माली मदद के मुंतज़र नज़र आते हैं। इनको इतनी स्ट्रॉन्ग मदद नहीं रहेगी और ये मदद के मोहताज, और अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश करेंगे। मामलात की बेहतरी के लिए ये आयत करीमा 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। ठीक है। वी वाले लोगों का देखें। वी का हो गया डब्ल्यू। यू का था ना ये? अच्छा, वी का बताया जी, ये वी का बताया जी। ठीक है, इनका वैसे भी। हाँ जी। ठीक है। डब्ल्यू का देखें। डब्ल्यू वालों के सूर्य ग्रहण के मामलात कैसे रहेंगे, डब्ल्यू वाले, अच्छा जी, इनके मामलात 2-3 तरह के होंगे, मगर इसमें से ख़ास ये है कि इनको बड़ी मदद होगी, बड़ा फ़ैसला होगा, कामयाबी मिल सकती है, और ख़ासकर फैमिली और रिलेशन से मुतल्लिक़ा। लेकिन इन्होंने कुछ चीज़ें छोड़ देनी है अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ा जो नेगेटिव होंगी, पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, और मामलात की मदद के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रोज़ाना 10 मरतबा ये पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। डब्ल्यू का एक्स का देखें। एक्स वालों के जो है मामलात सूरज ग्रहण के कैसे रहेंगे, तो एक्स वालों की अगर मैं बात करूं तो एक्स वालों के लिए नुकसानदेह है, नेगेटिविटी है, टेंशन है, मामलात में ख़राबी है, काम रुकेंगे, और सेहत से मुतल्लिक़ा अमूर में भी खराबी हो सकती है। इनको गोश्त का सदका देना चाहिए। वाई वाले जो लोग हैं, वाई वालों के 2024 में अप्रैल के 8 तारीख को सूरज ग्रहण के क्या मामलात रहेंगे, तो ये इनके काम बढ़ जाएंगे, वर्किंग बढ़ जाएगी,
कामों में मसरूफ नजर आएंगे तो इनको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। ठीक है, उसके अलावा और ये अगर अपनी बेहतरी मजीद चाहते हैं तो या अल्लाह या सलाम 19 मरतबा रोजाना पढ़ें। ऐसे वाई के लिए ठीक है जी, ठीक है। जेड वाले लोगों का, जेड वालों के लिए सूरज ग्रहण के मामलात कैसे रहेंगे, कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है, तो जेड वाले एहतियात करें, दिल टूट सकता है, टेंशन पैदा हो सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है, फैमिली से मुतल्लिका चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। इनको चाहिए अपने मामलात की बेहतरी के लिए या अल्लाह या सलाम 19 मरतबा रोजाना पढ़ें। ठीक है। अच्छा दाऊद भाई, ये जो मैंने टिक लगाए हैं कुछ जो आपने बताए हैं, ए है जिसमें सी है, एफ है, एच है, आई है, के है, एम है और 50-50 बताया। ओ का आपने क्यू टिक है यानी कि ठीक है। तो टी का आपने कहा, यू का क्या ठीक है, वी का, डब्ल्यू का और वाई का, इनका ठीक है। इनके पैसे के मामला सबके जिनके मामला ठीक है सूरज ग्रहण से, उनके माली मामला ठीक रहेंगे। हाँ जी, इनके जो ठीक है उसकी ठीक उनको मतलब बरकत रहेगी, पैसों से रिलेटेड, कर्ज में फंसे हुए हैं, वो नामों के ये हरूफ है जी, इनके ऊपर असरात रहेंगे। रीडिंग है दाऊद की, आपके जैसे कुछ सवालात भी हैं। अच्छा जी, चैंपियन ट्रॉफी के बारे में मोहम्मद वहाज पूछ रहे हैं कि मालूमात लें पाकिस्तान में होगी या नहीं। चैंपियन ट्रॉफी किस चीज की? क्रिकेट की। हाँ, ये पूछ रहे हैं कि मतलब होगी कि नहीं। चैंपियन ट्रॉफी क्या पाकिस्तान में होने के चांसेस नजर आते हैं? पूरी कोशिश होगी लेकिन दुश्मन होने नहीं दे देंगे, प्रॉब्लम पैदा करेंगे, कोशिश करेंगे ये लोग के दुबई वगैरह ट्रांसफर हो जाए। कामयाब हो जाएंगे इसमें ये लोग? ज्यादा जो है वो कोशिश ये पूरी होगी मगर दुश्मन की कामयाबी के ज्यादा चांस नजर आ रहे हैं। ठीक है। जी यूसुफ जई हैं, फलक भाई प्लीज बताइएगा, लियो हूँ अजीजा फातिमा यूसुफ जई, वर्गो या अजीज, शादी के हवाले से और बिजनेस पार्टनर के हवाले से कैसा रहेगा? अच्छा जी, ठीक है जी, बेहतर रहेगा। ठीक है जी। जारेब भट्टी 25/7/2003, टाइम ऑफ बर्थ है 10-11 के दरमियान, दिन जुमे रात, मतलब सरगोदा से तलीमी काम इनका कैसा रहेगा? जारेब भट्टी का तलीमी मामलात कैसे रहेंगे? हाँ, एहतियात करें, कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है। MH अफजाल स्कॉर्पियो, जनाब हालात और रूहानियत चेक कर दें, अल्लाह खुश रखे आपको। MH अफजाल के हालात और रूहानियत। अच्छा जी, रूहानियत आप बुजुर्गों के पास जाते हैं, बुजुर्गों को पसंद करते हैं, रूहानियत आप कर रहे हैं, बातचीत शेयर करते हैं, हालात में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, रूहानियत ठीक ही चल रही है तकरीबन। ठीक हो गया इंशाल्लाह। अच्छा जी, लिब्रा 11 अक्टूबर 1986, नजीम आशिक हुसैन, हस्बैंड का नाम नासिर अली, मेरे बारे में बता दें सर। नाज़मीन के मामलात कैसे रहेंगे? नाज़मीन डबल माइंडेड है, किसी मामले से मुतल्लिका बातें छुपाई हुई हैं और नेगेटिविटी चल रही है, फैमिली से मुतल्लिका डिस्टर्बेंस चल रही है, दुश्मन इसको तंग कर रहे हैं, परेशानी है। क्या करेंगे? क्या करें, अपना रूहानी इलाज करवाएं, चीज़ें डिस्टर्ब है। ठीक है। दाऊद सर मेरे बारे में बता दें, मेरी शादी कब होगी? 12 साल से परेशान हूँ, मेरा नाम कंवल है, 20 मार्च, अम्मी का नाम जायदा है। कंवल की शादी कब होगी? कंवल अजी हो जाएगी जल्दी, आप वालिदैन की मर्जी से शादी होगी और जल्दी हो जाएगी। अभी इसके लिए अमल कर लें, मारा जल बहरैन जल तकियान 119 मरतबा पढ़ें रोजाना अपनी शादी से मुतल्लिका। नुज़हत 1 दिसंबर 1980, जॉब कब मिलेगी? मदर का नाम रशीदा। नुज़हत को जॉब कब मिलेगी? नुज़हत कुछ तवीज़ात वगैरह हुए हुए, उसके लिए आप अमल करो। अमल है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 100 मरतबा 11 दिन पानी पे दम करके पियो, मिल जाएगी। शहजाद अली 12/12/93, अपने वाले से जानना चाहता हूं। शहजाद अली 3 नंबर मुश्तरी, शहजाद अली ठीक है, इंशाल्लाह आगे बेहतर है, दुनियावी तौर पे आप स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये कह रही मैं अपने कज़न को पसंद करती हूँ, मेरा नाम है सफ़िया, अम्मी का नाम रज़िया है, डेट ऑफ बर्थ है 8/6/95, कज़न की डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 95, तो क्या इनकी शादी होगी? सफ़िया के कज़न का नाम क्या है? नाम नहीं लिखा उन्होंने, अपना लिखा है सफ़िया की लव मैरिज है, ये चेक कर ले। सफ़िया की क्या लव मैरिज है? नहीं, प्रॉब्लम आई हुई, मुश्किल है, रुकावटें हैं। ठीक है। मेरा एक बेटा है, उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है, डेट ऑफ बर्थ है 24/8/2007 है, और बेटा हम लोगों को बहुत तंग करता है, बात नहीं सुनता, मतलब इसके हवाले से देखें, इसके बेटे के हवाले से। अब्दुल्ला ख्वाहिशों के पीछे अपनी चीज़ें पूरी कराने की नज़र लगी है, इसको 10 मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 11 दिन पानी पे दम करके पिलाएं। ठीक है।
सबा नाज कह रही मैं भी सही टेरियस हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/12/1986। प्लीज मेरे बारे में इनसे पूछ के बताएं कि बच्चों के साथ बाहर सेटल हो जाऊंगी कि नहीं। सबा नाज क्या बाहर सेटल हो जाएंगी बच्चों के साथ? वो सबा बाहर सेट होने के चांस हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें सेटल होने वाली हैं और आपकी बाहर सेटल होने में रुकावटें नज़र आती हैं। प्रॉब्लम है, डिले है और कुछ वक्त लगेगा, अभी डिले है, आगे जाके इंशाल्लाह चांस हो जाएंगे, बेहतरी हो जाएगी यानी आगे। जी जी इंशाल्लाह। ठीक है सर, मेरा नाम काफिया है, डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी 1985, मदर का नाम है मंजूरा। जमीन लेने की विश करती हूँ, क्या ईयर पूरी हो जाएगी? काफिया की जमीन लेने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, हाँ इंशाल्लाह। लगी रहें, डटी रहें, लगी रहें, हिम्मत नहीं छोड़ने। ठीक है जी। दाऊद भाई आपने 2-3 दिन टाइम बोला, मैंने सारा कर लिया काम। आज फजर टाइम आखिरी बार था, सब पढ़कर सर से वारना भूल गई और जला दी हैं, पर साथ याद आया तो जली हुई सर से वार दी हैं। कोई नुकसान तो नहीं होगा? मतलब मेरे पहले भी सारी जिंदगी मुश्किलात में नहीं है, प्लीज कुछ बता दें। नहीं, कोई नुकसान नहीं, बस अपने रूहानी मामलात को देखते रहें, पानी पे दम करके औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और आयतुल कुर्सी जरूर पिएं। बुशरा बासी, सेहत का ख्याल करें। कंपैटिबिलिटी कौन सी रहेगी? H और N की सही रहेगी? H और N की बुशरा की कंपैटिबिलिटी, बुशरा नहीं है, ये कोई और है। H और N की कंपैटिबिलिटी, H और N की कंपैटिबिलिटी नहीं प्रॉब्लम है। कोमल अपने बारे में पूछ रही है। कोमल के बारे में क्या हालात हैं? कोमल कामों पे दिल लगाओ और ठीक है, मोहब्बत करने वाली, प्यार करने वाली हैं। ठीक है। ये जो नीला अशरफ है पूछ रही है, अगर बत्तियां भी दिन में 2 बार 11 मरतबा मतलब चलानी है? ईशा के बाद। ईशा 11 मरतबा? सिर्फ एक मरतबा जलानी है। अच्छा, मारिया नौरीन अपने वाले से जानना चाह रही है। मारिया नौरीन के बारे में बताएं। मारिया नौरीन रिलेशन और फैमिली से मुतल्लिका प्रॉब्लम आ रही है और फैमिली से मुतल्लिका चीटिंग हो रही है, कोई रूहानी मसाइल का सामना। सफिया परवीन इनका नाम है, अपने नाम का ठीक है पूछ रही है। सफिया नौरीन का नाम, सफिया ठीक है, रूहानियत में जरा शगफ रखती है, बेहतर है। माय नेम इज शनाज, अमल की इजाजत।